हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल एनालिसिस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। लास्ट डे मैंने बताया था ट्रिपल कैंडल के बारे में, जो कि ट्रिपल बुलिश कैंडल स्टिक के बारे में था। आज मैं बताना जा रहा हूँ वो है ट्रिपल बेरिश कैंडल स्टिक के बारे में। तो लास्ट डे जो भी कैंडल स्टिक मैं बताया था, अगर आप वो उसको अच्छे से देख के अगर सीखे होंगे, समझे होंगे, तो आपको ये आसानी होगी समझने में, क्योंकि जो भी बेरिश और बुलिश कैंडल होते हैं वो सेम अपोजिट काम करते हैं। अगर बुलिश कैंडल है तो वो बाइंग के लिए काम करते हैं, और बेरिश कैंडल वो सेलिंग करने के लिए काम करते हैं। अब मैं बताने जा रहा हूँ वो 3 कैंडल स्टिक है, जो कि ट्रिपल कैंडल स्टिक है। ट्रिपल कैंडल स्टिक में और सारे कैंडल स्टिक होते हैं, बट ये 3 कैंडल स्टिक जो है वो पॉपुलर कैंडल स्टिक है, जो कि मार्केट में काफी यूज होते हैं। पहला कैंडल है वो है इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार का काम होता है कि मार्केट जब कभी भी, मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। मतलब मार्केट जब कभी भी अप ट्रेंड में, मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है, जब भी अप ट्रेंड में हो, और अप ट्रेंड तब स्टार्ट होगा जब मार्केट एक हाई बनाया और उस हाई को जब ब्रेक करता है, तब मार्केट की ट्रेंड चेंज हो जाते हैं। तो जब भी मार्केट अप ट्रेंड में हो और कहीं पे अगर ग्रीन कैंडल बन रहा हो, एक लंबा लंबा, मतलब जिस साइज का आपको दिख रहा है इस टाइप का लॉन्ग कैंडल हो, उसके मिड में आपको एक छोटा सा रेड कैंडल हो। ध्यान ये रखना है कि मिड में या तो छोटा सा रेड कैंडल होना चाहिए, या फिर दोजी टाइप भी रहेगा, वो भी चलेगा। बस फर्क यही होगा कि उसको हम बोलेंगे इवनिंग दोजी स्टार या फिर इवनिंग स्टार, कुछ भी बोल सकते हैं दोनों में से। बट आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर दोजी भी रहेगा तो चलेगा, और कैंडल भी छोटा सा रहेगा तो चलेगा। और नेक्स्ट अगला कैंडल जो होना चाहिए वो रेड कैंडल होगा, जो कि ग्रीन से ऊपर रहना चाहिए। आप चीज़ों को बारीकी से समझिए। ऐसा नहीं है कि अगर ऐसा कैंडल बन गया, पैटर्न बन गया, तो अपने को सेल कर देना है। ये नहीं कि रेड कैंडल नीचे तक आ गया तो उसको इवनिंग स्टार नहीं बोलेंगे। हाँ, आप सेल कर दीजिएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, वो मैटर अलग है। बट पैटर्न वो नहीं है कि आपका प्रॉपर पैटर्न वही है जो मार्केट में क्रिएट हो रहे हैं, जो बताया गया है वो सही है। ये नहीं, यार ये नहीं कि जो बन रहा है वो सही है। तो आप चीज़ों को बारीकी से समझें। इवनिंग स्टार वो होगा जो ग्रीन कैंडल, अगला कैंडल जो थर्ड कैंडल होगा इवनिंग स्टार का, उसका अगला कैंडल जो होगा वो ग्रीन कैंडल से ऊपर ही रहेगा। इसके बाद मार्केट में जब नेक्स्ट के आप इस कैंडल पैटर्न को क्रिएट होने के बाद आप शॉर्ट कर सकते हैं। अगला कैंडल का आप वेट कर सकते हैं कि इसके नीचे कोई क्लोज करे तो भी आप शॉर्ट कर सकते हैं। नहीं तो अगर नेक्स्ट कैंडल बनता है और होल्ड करता है यहाँ कहीं, इसके ऊपर नहीं निकलता है, तो भी आप शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका जो है वो मिड कैंडल के हाई का रहेगा, और आप एक अच्छा टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं, और मार्केट आपको अच्छा टारगेट देगा। चलिए अब मैं सेकेंड कैंडल बता दूं आपको, जो कि है थ्री ब्लैक क्रोज। हाँ, ये कैंडल स्टिक आपको थोड़ा पैनिक करेगा, क्योंकि ये काफ़ी थ्री ब्लैक क्रोज का मतलब है अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, और ये तब आप इस कैंडल स्टिक पे ट्रेड लीजिए जब मार्केट काफ़ी अप ट्रेंड में जा चुका है। मतलब एक मोमेंटम में मान के चलते हैं कि 40 रुपया से मार्केट बढ़ के 130 तक चला गया है, तो काफ़ी लंबा ट्रेंड होने के बाद अगर मार्केट फॉल करता है, थ्री ब्लैक क्रोज क्रिएट करता है, मतलब बनाता है पैटर्न, तो अपने को सेल करना है। जो अब कम भी बढ़ने के बाद अगर मार्केट अप ट्रेंड में बना रहा है तो शॉर्ट कर सकते हैं। बट ये होता है ना कि थ्री ब्लैक क्लोज बनाने के बाद सारे इंडिकेटर जो भी आरएसआई, स्टोकेस्टिक आरएसआई, चाहे मूविंग, वो सारे के सारे एकदम ओवरसोल्ड पोजीशन पे आ जाते हैं। तो वहां से क्या होता है कि हो सकता है कि मार्केट एक बार बाउंस बैक ले, तो आप शॉर्ट करेंगे और मार्केट वहां से बाउंस बैक ले लेगा, तो आपको लगेगा कि कैंडल पैटर्न काम नहीं है। नहीं, कैंडल काम करेगा, लेकिन आपको मार्केट में अपनी समझदारी से थोड़ा ट्रेड लेना है। जब अब वो समझदारी आपको मार्केट में रेगुलर बने रहने से, ट्रेड करने से ही समझ आएंगी। ऐसा नहीं है कि आप मार्केट को कभी कभी देखिएगा तो समझ में नहीं आने वाला है। अपने को ट्रेड तब लेना है जब प्रॉपर सेटअप के साथ ट्रेड बने। अब क्योंकि मार्केट में ट्रेडिंग करके पैसा बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बचाना। क्योंकि पैसा आपके पास रहेगा तभी आप पैसा बना पाइएगा, और पैसा ही अगर आप लूज कर लीजिएगा, खत्म कर लीजिएगा, लॉस कर लीजिएगा, तो फिर आप बैठ के देख सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। इसलिए लॉस तो होगा ही, बट आपको लॉस इतना लेना है कि मार्केट में हम बने रह सकें। ऐसा नहीं कि इतना लॉस नहीं लेना है कि मार्केट से अपना बाहर हो जाए। तो अपन मार्केट में बने रहें, इतना ही लॉस लेना है। अब देख सकते हैं कि मार्केट ये रेड कैंडल, अब जब भी ये तीन थ्री, अब सोचना ये है कि जब कभी भी थ्री रेड कैंडल बने तो दो कैंडल लंबा चलेगा, लेकिन ये छोटा भी रहेगा फर्स्ट कैंडल, तो अपन कंसीडर कर लेंगे। हाँ, लेकिन ये नहीं कि तीनों का तीनों छोटा है, या फिर दो जी बीच में आ गया, दो लंबा है, तो ऐसे कैंडल को आप थ्री ब्लैक क्लोज में नहीं कंसीडर करेंगे। तीन के तीन तीनों लंबे कैंडल होने चाहिए मार्केट में। और जब कभी भी ऐसा बनता है और नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे होल्ड करता है कि मेरी लास्ट थर्ड कैंडल के पास अगर कोई नेक्स्ट कैंडल अगला ग्रीन या रेड कुछ भी बनता है, यहाँ अगर रुकता है, होल्ड करता है, या थोड़ा रिट्रेस करके ऊपर भी जाता है, तो आप यहाँ कहीं सेल करें, या नीचे भी ब्रेक करता है तो आप सेल करें। एकदम पैटर्न बनने के बाद सेल करिए, कोई दिक्कत नहीं। स्टॉप लॉस जो है वो आपका मिड कैंडल, ये जो बीच वाला कैंडल आपको दिख रहा है,
इस कैंडल के हाई करके। अब हाई बहुत लोग आपको बताते होंगे, बहुत जो टीचर हैं वो बताते होंगे कि फर्स्ट कैंडल क्या करे। देखिए अगर फर्स्ट कैंडल का हाई रखते हैं तो अगर मार्केट कभी भी कोई भी ट्रेंड की अगर 60-70% से एबव ऊपर जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली ये है कि वो हाई को ब्रेक कर ही देगा, क्योंकि 50% ऊपर बढ़ने के बाद मार्केट का ट्रेंड मोस्टली चेंज होने ही लगता है, तो आपको मेजर लॉस हो जाएगा। तो बिगिनर के लिए उतना बड़ा स्टॉप लॉस रखना कहीं न कहीं ज़्यादा रिस्की है। हाँ, जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है, जब आप काफ़ी टाइम से मार्केट में बने रहते हैं, फिर मार्केट के सारे मोमेंट को आप समझ लेते हैं, तो फिर आप समझ जाइएगा कि मार्केट यहाँ पे क्या करने वाला है, तब आप होल्ड कर सकते हैं, रुक सकते हैं। लेकिन जब तक आप बिगिनर हैं, जब तक 6 महीना, साल भर आप ट्रेड नहीं कर रहे हैं मार्केट में, तब तक आप जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को फॉलो करके देखिए, आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि मैं अपने जितना मैं मार्केट में जब से 2019 से हूँ, तो मैं देख रहा हूँ उस चीज़ों को, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मिड कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस रखिए और सेल करिए। अगर मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट कर देता है तो आप एग्जिट कर लीजिए। ठीक है, ट्रेड लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। भले आप 1 शेयर में ट्रेड लीजिए, 10 शेयर में ट्रेड लीजिए, लेकिन ट्रेड लीजिए। मैं यही बोलूँगा कि जब तक आप लाइव मार्केट में ट्रेड नहीं लेते हैं, फिर आपको सीखने को, आप पेपर ट्रेड करके, हाँ, अगर फंड नहीं है, पैसे थोड़ा भी नहीं है, तो आप पेपर ट्रेड लीजिए, कोई बात नहीं है, उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आपके पास फंड है, थोड़ा 2000 3000 फंड भी है, तो उतना फंड डाल के आप 1-2 शेयर से भी ट्रेड ज़रूर लीजिए। ट्रेड लेने से ही आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे। और जो भी कैंडल पैटर्न मैं बताता हूँ, उस चीज़ों को आप बारीकी से समझें और ट्रेड करें। तो 3 कैंडल पैटर्न मैं बता दिया। जब भी ये क्रिएट हो तो आप वहाँ वेट करिए अगले कैंडल का, क्योंकि ये इतना फॉल करने के बाद हो सकता है कि मार्केट के सारे टूल्स जो है वो ओवरसोल्ड हो जाए, तो थोड़ा वहाँ रिट्रेस करने के बाद आप शॉर्ट करें। अदरवाइज वहाँ बनने के साथ ही से शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन बनने के साथ शॉर्ट करिएगा तो थोड़ा मार्केट ऊपर जाएगा, तो घबराना नहीं है, ठीक है? 10 ट्रेड लीजिए। अब ये 3 इनसाइड डाउन, ये भी काफ़ी पॉपुलर है मार्केट में, ये बहुत जगह पे आपको ये भी देखने को मिलेंगे। इसमें भी ये होता है कि मार्केट जब भी अप ट्रेंड में हो और ये ग्रीन कैंडल बने और रेड कैंडल जो है वो ग्रीन कैंडल के हाई के पास से क्रिएट हो, थोड़ा बहुत नीचे भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये पूरा का पूरा इसको कवर नहीं कर दे, क्योंकि ये मोस्टली अगर 20% 30% ग्रीन कैंडल को कवर करता है तो चलेगा, 50% 60% तक चलेगा, लेकिन 60% से अबव कवर नहीं करना है, तब वो दूसरा कैंडल हो जाएगा और वो फिर वर्क नहीं करेगा, 3 इनसाइड डाउन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करेगा। और ये जब 50% से अबव कवर कर दे कोई रेड कैंडल इस ग्रीन कैंडल को, और उसके अगला रेड कैंडल जो है वो इस ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोज होना चाहिए, ये ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को आप गौर से समझ लीजिएगा कि ये जो अगला ग्रीन कैंडल है, सॉरी, अगला रेड कैंडल है, वो कैंडल इस ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोज होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे क्लोज, ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन कैंडल, इसके नीचे क्लोज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब तक ये क्लोज नहीं करेगा तो फिर ये काम वर्क नहीं करेगा मार्केट में। और जब ये नीचे क्लोज कर जाए तो आप शॉर्ट कर सकते हैं, विदाउट एनी कंफर्मेशन आप शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप इस हाई का रखिएगा और शॉर्ट कीजिएगा। यहाँ अगर मार्केट कोई कैंडल सस्टेन भी करता है देन भी आप शॉर्ट कर सकते हैं हाई का स्टॉप लॉस रख के। देखिए मार्केट में आप स्टार्टिंग में एकदम छोटा से छोटा ट्रेड लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लॉस और प्रॉफिट समझ में आएँगे कि मार्केट में कहाँ पे कैंडल वर्क कर रहा है, कहाँ नहीं कर रहा है। देखिए मोस्टली मैं बोलूँगा कि हर जगह कैंडल वर्क करते ही करते हैं। अब कहीं नहीं करते हैं, उसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं, क्योंकि जब तक आप उन सब ची क्योंकि मार्केट एक कैंडल स्टिक में ही नहीं चलता है। वो तो कैंडल स्टिक आपको प्राइस दिखाता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कितना बढ़ के क्लोज़ हुआ। मार्केट में बहुत सारी चीज़ है, धीरे-धीरे मैं आपको सारे कुछ बताऊँगा। बट आप पहले, सबसे इम्पोर्टेंट है कैंडल स्टिक, क्योंकि कैंडल स्टिक देख के ही आप बाकी चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो पहले आप कैंडल स्टिक सीखिए, फिर मैं बाकी चीज़ बताऊँगा। चलिए अब मैं तीनों का आपको एक-एक एग्ज़ाम्पल के साथ बता देता हूँ। ये कैनरा बैंक का डेली चार्ट है, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। पहला कैंडल था वो था आपका इवनिंग स्टार। देखिए एग्ज़ाम्पल मैं पहले से ढूँढ के रखा हूँ, कहीं पे आपको एग्ज़ाम्पल अगर नहीं दिखे तो आप मुझे बता कमेंट करके बता सकते हैं, सॉरी, कोई एग्ज़ाम्पल दिखे और वो काम नहीं किया हो तो आप मुझे बता सकते हैं, देन मैं आपको समझाऊँगा कि वो क्यों नहीं काम किया है। ये ग्रीन कैंडल है, देख सकते हैं, आपको एकदम हाई पे है, मार्केट अप ट्रेंड में, जैसे ही इस हाई को ब्रेक करके मार्केट निकला अप ट्रेंड में है। और यहाँ कहीं ग्रीन कैंडल है, मिड में आप देख सकते हैं कि छोटा सा रेड कैंडल है ये, और उसके बाद ये रेड कैंडल, अगेन रेड कैंडल, तो ये हो गया आपका इवनिंग स्टार। अगला कैंडल कंफर्म भी कर दिया, जैसे ही इसके नीचे निकला, लो के नीचे, आपको सेल कर देना है, हाई का स्टॉप लॉस रखना है। आप देख सकते हैं वहां से मार्केट अच्छा फॉल किया, ठीक है। अब दूसरा मैं एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ फटाक से, चलिए।
ढूंढना पड़ता है, आप ढूंढ के देखिएगा। ये तो डाउन ट्रेंड है, अप ट्रेंड सॉरी, देखिए मैं बताता हूँ। सेकेंड कैंडल था आपको 3 ब्लैक क्रोज। देखिए मार्केट अप ट्रेंड में है। अब यहाँ पे ये 3 ठो रेड कैंडल दिख रहा है आपको, ये मिड वाला, ये सबसे लोएस्ट पर जो डोजी टाइप ग्रीन है उसको छोड़ दीजिएगा। ये आपको 3 रेड कैंडल दिख रहा होगा। मैं इसको हट नहीं, आपको कंफ्यूजन, हाँ देखिए ये 3 रेड कैंडल है, इसको बोलते हैं 3 ब्लैक क्रोज। अब देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे क्लोज किया। अब जैसे ही आप क्लोज करने के बाद मैं बोलाऊंगा आप ट्रेड ले सकते हैं, इसमें कंफर्मेशन का भी वेट कर सकते हैं, नहीं वेट कर सकते हैं, फिर भी आप ट्रेड ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे क्लोज किया 291 के पास, और मार्केट अगेन उसके बाद ओपन हुआ, मार्केट नीचे जाना स्टार्ट किया। तो जो लोग ट्रेड लिए होंगे वो वापस मार्केट 283 तक का लो लगाया, तो अप्रोक्सीमेटली 8-9 रुपये 8 रुपये नीचे तक मार्केट गया। तो 8 रुपये का प्रॉफिट बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। 200 के शेयर में, 300 के शेयर में आप 8 रुपये का प्रॉफिट वन डे में कमा रहे हैं, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट है। लेकिन जो लोग अगर नहीं एग्जिट किए होंगे तो मार्केट देख सकते हैं कि रिट्रेस किया है, और रिट्रेस करने के बाद मार्केट अगेन फॉल किया। तो मैंने बोला था कि मार्केट काफी फॉल, 3 कैंडल अगर इतना बड़ा बड़ा कैंडल रहेगा तो मार्केट काफी फॉल कर देता है। तो उसके बाद हो सकता है कि थोड़ा रिट्रेस करे, तो पैनिक नहीं होना है। आपको मिड कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस रखना है। देख सकते हैं कि आप फर्स्ट कैंडल के ऊपर भी मार्केट क्लोज नहीं किया, हाँ एक बार जाने की कोशिश करा मार्केट ने, बट क्लोज नहीं किया। तो सबसे बड़ा चीज है ना कि मार्केट, अब इंडियन मार्केट काफी फ्लक्चुएट रहता है, क्योंकि ट्रेडिंग बहुत ज्यादा होती है, जिस कारण से मार्केट फ्लक्चुएशन ज्यादा रहता है मार्केट में। तो मार्केट कभी कभी स्टॉप लॉस के ऊपर भी चला जाता है, बट क्या कहते हैं, क्लोज नहीं करता है। तो अपने को क्लोजिंग का ध्यान रखना है। हाँ लेकिन बिगिनर को क्लोजिंग का वेट नहीं करना है, बिगिनर को स्टॉप लॉस हिट कर देना है कट करके, क्योंकि कभी कभी आपको काफी ऊपर चला जाने के बाद आपको मेजर लॉस दिखेगा। आप क्या करिएगा कि स्टॉप लॉस की जगह पे स्टॉप लॉस देंगे नहीं, और काफी ऊपर जाने के बाद अगर आप स्टॉप लॉस देते हैं तो आपको मेजर लॉस होगा, फिर मार्केट वापस से नीचे आ जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, जहां स्टॉप लॉस है वहां स्टॉप लॉस हिट होने देना है और अपना लॉस एग्जिट लेना है। इसलिए मैं बोलता हूं कि आप मिनिमम शेयर से ट्रेड कीजिए। एक शेयर से ट्रेड लेंगे, 4 रुपया ऊपर भी स्टॉप लॉस कटा है तो कोई बात नहीं है, 4 रुपया का। अब 10 शेयर ले लीजिएगा तो आपको 40-50 रुपया का नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए आप मिनिमम शेयर में ट्रेड लें। फिर ब्लैक क्रोज, ये देखिए वापस से मार्केट नीचे गया और मार्केट ने काफी अच्छा लो लगाया। मार्केट लगभग 268-65 तक का लो लगाया। ये हो गया 3 ब्लैक क्रोज। ये देखिए मार्केट वापस से अप ट्रेंड में गया, यहाँ ये हाई रहा, इस हाई को ब्रेक किया तो मार्केट का ट्रेंड चेंज अप ट्रेंड, और अप ट्रेंड में जाते हैं देखिए ये ग्रीन कैंडल, ये रेड कैंडल, उसके बाद ये रेड कैंडल इस ग्रीन कैंडल के नीचे 3 इनसाइड डाउन कैंडल हो गया। अब मार्केट अगेन इसके जैसे, इसमें कंफर्मेशन का आपको वेट नहीं करना है, लेकिन फिर भी जैसे ही नीचे निकला आप ट्रेड ले लीजिए, हाई का स्टॉप लॉस रखिए, और देखिए मार्केट उसके बाद अच्छा फॉल किया मार्केट, और अभी भी फॉल में है। और मार्केट यहाँ से अब वापस से इस हाई को ब्रेक कर रहा है, यहाँ कोई अब बुलिश कैंडल बनेगा तो मार्केट वापस ऊपर निकलेगा। अब देखिए इसी तरह से और भी एग्जांपल देख करके आप ट्रेड लेकर के लाइव मार्केट में ट्रेड लीजिए कैंडल स्टिक में। मैं अभी आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के टाइमिंग के बारे में नहीं बताया हूं, मैं बताऊंगा, फिर आप 15 मिनट 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी ट्रेड ले सकते हैं। और इसे भी आप डेली कैंडल स्टिक को देख करके जो जो कैंडल स्टिक मैंने पीछे बताया उस कैंडल स्टिक के बिहाफ पे आप लाइव मार्केट हो या फिर बैक टेस्ट करके देखिए, आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बहुत अच्छे तरीके से आप रीड करिए, सीखिए, समझिए। बाकी मैं हूँ, जो भी डाउट हो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए, मैं उस चीज़ को कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को देख के सीखिए, समझिए। थैंक यू।